यह खबर बड़े जोर शोर से दिखाई जा रही थी कि G7 शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो सही, लेकिन ज्यादा देर रुके नहीं और लौट आए अमेरिका। इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से लगातार तेहरान में रहने वाले लोगों को यह कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द पूरा तेहरान खाली कर दें। यह मीडिया ये बताने पर जुटी हुई थी, खास तौर पर पश्चिमी मीडिया, कि एक बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है जो कोई और नहीं अमेरिका करेगा। लेकिन जैसे ही यह खबर आई, बड़ी मोहब्बत के साथ एक संदेश ईरान की तरफ से अमेरिका को पहुंचाया गया है। उन्होंने कह दिया है साफ साफ लफ्जों में कि जब मर्जी हो तब हमला कर लेना, लेकिन तैयार रखना 50,000 ताबूत। ये 50,000 ताबूत किसके लिए कहा जा रहा है, कौन इस ताबूत में जाएगा ईरान के मुताबिक, ये मैं दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि ईरान ने बड़े सलीके से समझाया है, जिसने अमेरिका को इस कदर मजबूर कर दिया कि अपना प्लान डोनाल्ड ट्रंप को बदलना पड़ा है। और भी आगे जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर ये कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर जब हमला किया तो वहां पूरे देश में मातमी आवाजें हैं। आज वो खबर आपको दिखाऊंगा कि अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई साहब का कत्ल कर दिया जाए, सारी चीजों का विवाद का जड़ खत्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। ऐसे में वो डरे छिपे नहीं, बल्कि खुल्लम खुल्ला सबके सामने आए, अपने लोगों से मिले, सबके सामने बैठकर नमाज अता की। और इस दौरान एक बच्चे की ताकत दिखाने जा रहा हूं कि उस बच्चे ने क्या कहा ऐसा खामेनेई साहब को, कि उन्होंने कहा कि शहादत की उम्र ये नहीं होती। बच्चे की ताकत देकर यकीन मानिए आप सलाम करेंगे कि राष्ट्रभक्ति इसे कहते हैं। और आपको दिखाऊंगा चीन का वो खुफिया प्लेन जो उतरा है ईरान में, और उसके बाद माना जा रहा है तबाही का सामान ईरान पहुंच चुका है। और उसके बाद मोसाद तो है ही, हेडक्वार्टर खत्म। क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी की मौत हो चुकी है, क्योंकि हमला उनके घर पर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज की बड़ी खबर यह है, पहले बयान सुनिए, यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए। आज से सुनिए। زدن اسرائیل برای ما شاید سخت‌تر از زدن پایگاه‌های آمریکا تو منطقه باشه. گفتم فاصله 8 دقیقه است تا موشک‌های ما بخواد برسه و اونم موفق نمیشه. الحمدلله سری هم داره، چون موشک من اینجا باز عرض بکنم باز از سردار شهیدمون حاجی زاده. चलिए मैं बता देता हूं इसको लेकर क्या कह रहे हैं। रिजवान हैदर ने बताया कि ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन है, इनका नाम है महमूद नबवियान का ये बयान है। कौन है ये? ईरान की संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन। इन्होंने बहुत मोहब्बत से एक बात बताई, हमारे लिए अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी आसान है। उन्होंने कहा कि हमारे में बहुत, मैंने पहले ही दिन से आपको मैं भी बता रहा हूं कि अमेरिका इसीलिए इस बीच में नहीं कूद रहा, क्योंकि वो जानता है कि जिस ईरान को छूने की हिम्मत नहीं हुई, वो हमेशा उसे प्रतिबंधों की, ये प्रतिबंध लगा दो, वो प्रतिबंध लगा दो, अगर ईरान से आपने ये समझौता किया तो आपके पे भी प्रतिबंध लग जाए, ये करने की कोशिश ईरान के साथ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो हर 6 महीने में अमेरिका की तरफ से, अब डोनाल्ड ट्रंप वाला नहीं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तब भी बाइडन थे, हर वक्त मैं सुनता था आज 13 प्रतिबंध, आज 17 प्रतिबंध ईरान पर। लेकिन हमले की खबर आपने नहीं सुनी होगी कि ईरान पर हमला अमेरिका ने किया इन पूरे पिछले कुछ दिनों में, साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल में। क्योंकि अमेरिका जानता है कि इसे छेड़ना नहीं है, इसे छेड़ा तो दिक्कत में आ जाएंगे। इसीलिए आप सोचिए, इजराइल ने हमला कर दिया। अब इन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो सैन्य अड्डे इतने सालों में खड़े किए अमेरिका ने, एक झटके में सब खत्म आ जाएंगे। अब देखिए ईरान ने कह भी दिया कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करना इजराइल पर हमले से भी आसान है। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे अपने सैनिकों के लिए 50,000 ताबूत तैयार रखने होंगे। ये बता दिया है कि मिसाइल पूरी तरह से मत समझना कि इजराइल की तरफ है, सारी आपके सैन्य ठिकानों पर भी है, इधर हमला इधर बटन दब जाएगा। ये स्थिति में बैठा हुआ है ईरान। आइए कुछ तस्वीरें पहले वीडियोस में दिखा देता हूं। ये वीडियोस को लेकर अलग अलग दावा है। तेल अवीव के रिहायशी इलाके में इस तरह से धुआं उठता हुआ दिख रहा है, अफरा तफरी का आलम भी। एक और वीडियो देखिए, जो वीडियो बना रहे वो भी दहशत ज़्यादा है। क्या हो रहा है देखिए, तेल अवीव के आसमान में ये उठता हुआ धुआं, ये देखिए, ये पूरा बस स्टैंड जलकर खाक हो गया। दावा तो यह है कि कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन चूंकि इजराइल की जो मीडिया है उस पर ही रोक लगा दी गई है, तो कैसे कुछ जानकारी बाहर आए। लेकिन फिलहाल प्रेस टीवी ने खबर दिखाई, तेल अवीव में एक बड़ा लॉन्च हुआ, मिसाइल दागी गई और उसके बाद काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हालात देखिए, इजराइल के हालात को लेकर ये वीडियो सामने आई, पहले वीडियो देखिए। तो इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों से बिगड़ गए हालात, यहूदियों में दहशत का माहौल है।
ये इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही। इससे पहले भी आपको मैंने तस्वीरें दिखाई थी, वीडियोस दिखाई थी कि जब सायरन वहां पर बजते हैं तो कैसे एक महिला सड़क पर बैठ जाती है, गाड़ी से छुपती है, ओट लेती है जिससे उस पर मिसाइल ना गिर जाए। दहशत ज़दा बहुत है इजराइल के लोग। हाँ, ये खबर जरूर ये बताई जा रही है ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान अपने यहाँ हुए नुकसान, चाहे वो बिल्डिंग्स को हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हो, या फिर जो घायल हुए, जनहानि हो, यानी मृतकों की संख्या हो या फिर घायलों की संख्या, उसे छिपा नहीं रहा। वो बता रहा है कि हाँ, ये हमला हुआ, इतने लोग मारे गए, सच बात है। लेकिन आपने इजराइल को देखा होगा कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहला हमला इजराइल पर किया था, उस वक्त भी उसने झूठ बोला था, इजराइल ने कई मौतों को छिपाया था। बाद में खुलासा हुआ था कि हाँ, इजराइल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ऐसे इस बार किया जा रहा है, लगातार जो नुकसान की वीडियोस और तस्वीरें हैं उन्हें दिखाने से रोका जा रहा है, अपनी मीडिया को भी, और जो बाहरी विदेशी मीडिया के लोग वहां पर आए उनको भी रोका जा रहा है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि कैसे पूरे एक न्यूज़ के क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया गया कि आप वीडियोस नहीं दिखा सकते। ये एक बड़ी विपत्ति। अब देखिए खामेनेई साहब क्या कर रहे हैं, पहले उनको देखिए। तो खामेनेई साहब एक मस्जिद में पहुंचते हैं, वहां नमाज अता करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। ये ऐसे वक्त में है जब लगातार नेतन्याहू का दबाव था अमेरिका पर, किसी और को नहीं, में सर्वोच्च नेता खामेनेई साहब का कत्ल कर दीजिए। वो चाहते तो वो बंकर में रह सकते थे, वो चाहते तो सुरक्षित स्थान पर जा सकते थे, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आए, सबके सामने बैठकर उन्होंने नमाज अता की। ये एक स्थिति वहां पर देखने को मिली है। अब आइए ये देखिए, ये वाला वीडियो बड़ा दिलचस्प है, जरा देखिएगा। आप पूछ रहे थे ना कि वो जो ईरान की जो नेशनल चैनल की, एक सरकारी चैनल की जो एंकर है, न्यूज़ पढ़ती हैं, अचानक से धमाका होता है, वो डर जाती हैं, बहुत सारी कहानियां बना रहे थे लोग। मैंने बाद की भी वीडियो दिखा दी, वो आराम से फिर से लौट कर आती हैं और खबर पढ़ती हैं। अब सोचिए, वो तो महिला थी, व्यस्क, लेकिन यार छोटे से बच्चे का जरा जज्बा देख लीजिए, सुनते आप हैरत में पड़ जाएंगे। सुनिए। شما اول بزرگ بشین انشالله قدرتون بلند بشه درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین दरअसल ये बच्चे ने आकर इनसे पूछा था कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊं। तो इस पर अली खामेनेई साहब कहते हैं पहले आप बड़े हो जाएं, अच्छी तालीम और इल्म हासिल करें, इस्लाम के लिए फ़ायदेमंद बने, 80-90 साल जिए, उसके बाद शहीद हो जाएं। ये उन्होंने कहा है। तो सोचिए, जज्बा है छोटे छोटे बच्चों का। अब ये जो सामान रखा हुआ है, ज़रा देखिएगा गौर से, ये शेल है। दरअसल दावा किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू तो गायब है, किसी को पता ही नहीं बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की अनुपस्थिति में सबसे ज़्यादा बयान या सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो उनके एक मंत्री हैं स्मोट्रिच, लेकिन वो ईरान के निशाने पर आ गए। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये स्मोट्रिच का घर है। यहाँ पर एक हमले की खबर है, खबर पढ़ लीजिए। ये जो ईरान की मिसाइल की जो शेल है वो सीधे कहाँ जाकर, इजराइल के मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच, उनके घर के बाहर के मुहिम में जाकर गिरी है। नुकसान कितना हुआ इसका आकलन तो लगा ही नहीं सकते, आप जान ही रहे हैं क्या हालत है। अभी देखिए एक वीडियो आई है, पहले वीडियो देखिए। तो इसमें इमारत के बराबर के बराबर में धुआं उठ रहा है। ये कहां हमला हुआ है मैं भी आपको बताता हूं। अब इसकी करीबी वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद की जा रहा है। ये देखिए, ये SNN टीवी की वीडियो है। दरअसल इसे लेकर दावा यह है कि मोसाद का हेडक्वार्टर है जो हर्जेलिया में बना हुआ है, इस पर ईरान के मिसाइल ने हमला किया। काफ़ी भारी नुकसान का इस पर दावा किया जा रहा है, लिखा भी है मीडिया रिपोर्ट्स में, हेडक्वार्टर को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय मोसाद के कई अधिकारी और उनके एजेंट और जासूस इसमें बैठे हुए थे। अचानक ये हमला हुआ और संभलने का मौका नहीं मिला, और फिर जो होगा आप समझ ही सकते हैं, इतने बड़े हमले में होता क्या है, हालात क्या होंगे। अब आइए एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, पहले ये वीडियो देख लीजिए, इसमें क्या बताया जा रहा है। Two Chinese aircraft landed in Iran under total radio silence. Chinese cargo aircrafts just vanished off radar before entering Iran. Its transponder was turned off mid-air right before entering Iranian airspace. Analysts suspect a covert mission, possibly military cargo or air defense systems. These planes may have been carrying military supplies like drones or radar parts, but there's no proof and no official statement, yet Iran hasn't commented. बताया गया ड्रोन, रेडार वगैरह से। दरअसल 2 चीनी कार्गो प्लेन गाइंट है। जब समझिए कि इनका क्या है, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा बड़े। एक होते हैं कार्गो प्लेन, जाइंट प्लेन से होते हैं बहुत, जाइंट का मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़े। वो 2 प्लेन वहाँ पर पहुँचे हैं, चाइना से पहुँचे ईरान। लेकिन जब ईरान के एयर स्पेस में पहुँचे, इन्होंने अपने
ट्रैकिंग सिग्नल्स को बंद कर दिया, जिन्हें ट्रैक न किया जा सके, इसमें रडार का कोई की पकड़ में ना आए। ये वहाँ पर उतरते हैं और उसके बाद दावा किया जा रहा है इसमें ड्रोन्स, इसमें कई सारी मिसाइल्स, बहुत सारी चीज़ें, रडार पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चीन ने उपलब्ध कराई हैं ईरान को, जिसने दहशत भरी है। कहीं ना कहीं खास तौर पर ये अमेरिका के लिए बुरी खबर मानी जा सकती है। और चलते चलते एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जरा ये वीडियो देखिए। तो ये दावा किया जा रहा है, ये ईरान की सेना की तरफ से जारी किया गया है। ईरान की सेना की इसमें बताया गया है उनका एयर डिफेंस सिस्टम कैसे एक इजरायली लड़ाकू विमान को निशाना बनाता है। अब ये स्पष्ट ये अभी तक नहीं हो पाया इस एयर डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल दागी गई और जिस इजरायली फाइटर जेट पर ये मिसाइल जाकर टकराई, वो फाइटर जेट कौन सा था? क्या वो पहला वाला F-35 था, या फिर दूसरा वाला F-35 था, या फिर आज जो मैंने खबर दिखाई थी F-15-16 वाला, उनमें से कुछ था? अब कौन सा फाइटर जेट का ये वीडियो है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। नमस्कार।